हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड ग्राम विकास अधिकारी के स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज का इस वीडियो नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं स्पेशल करंट अफेयर के यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है 2018 के यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए पिछले 8-9 महीने के, वो सभी हम वीडियो क्वेश्चन इस वीडियो की सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का तीसरा वीडियो। इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो आसियान शिखर सम्मेलन 2018 इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। आसियान का जो भारत है वो मेंबर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आसियान का जो मेंबर है वो भारत नहीं है। आसियान में केवल 10 देश हैं जो मेंबर हैं। वो कौन कौन से हैं उन सभी देशों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि इन दिए हुए ऑप्शन में 4 ऑप्शनों में से आसियान कंट्रीज का कौन देश मेंबर नहीं है। तो आसियान देश के जो मेंबर हैं वो हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश आसियान कंट्रीज के मेंबर हैं। और 2018 में जो पिछले वर्ष 26 जनवरी हुआ था उन आसियान देशों के सभी 10 देशों के जो हेड प्रमुख थे वो 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट किए थे। इस साल का जो 26 जनवरी का परेड होगा उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा। आसियान देश का भारत मेंबर नहीं है। जो भारत है वो सार्क का मेंबर है, बिमस्टेक का मेंबर है। सार्क और बिमस्टेक दोनों का भारत मेंबर है, लेकिन आसियान देश का कंट्रीज का मेंबर नहीं। आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर के इतिहास में इनकी पहली राष्ट्रपति इस 2017 में महिला राष्ट्रपति बनी थी, जिनका नाम है हालिमा याकूब। तो आपको ये भी याद रखना, सिंगापुर की पहली राष्ट्रपति महिला जो बनी थी उनका नाम है हालिमा याकूब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस शहर में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है पेरिस में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच। यहाँ पे भारतीय जवान जो शहीद हो गए थे उन्हीं की याद में पेरिस में ये भारतीय युद्ध स्मारक उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे अभी भी भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी गए थे, उन्होंने ही किया है। तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो। और फ्रांस और भारत ने मिलकर एक बनाया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। श्रीमती लालन नारंग का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो श्रीमती जो लालन नारंग थी ये एक अभिनेत्री थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कर्नालिस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना देश, यानी कि भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चीन के बाद पूरी दुनिया में जो मोबाइल कंपनी का मोबाइल मार्केट स्मार्टफोन का बाजार यानी कि मार्केट है वो है भारत। और अभी 2018 में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया नोएडा शहर में। तो ये भी आपको याद रखना, दुनिया की जो सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया वो किया गया भारत के नोएडा शहर में। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई गई है ये लगाई गई है सैमसंग कंपनी के द्वारा। सैमसंग कंपनी जो है एक साउथ कोरियन कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस दिन को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब एक दूसरा क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि सिर्फ जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है भारत में, वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये तो दोनों क्वेश्चन है अलग अलग है, आपको याद रखना।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, और विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये मनाया जाता है जो सर सीवी रमन थे उनकी यादगार में, क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की, जो फिजिक्स का रमन इफेक्ट है उसकी खोज की थी। तो उसी की याद में प्रतिवर्ष भारत सरकार मनाती है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैगा परमाणु संयंत्र ने भारी जल संयंत्रों की श्रेणी में लगातार 895 दिन संचालित रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका संबंध भारत के किस राज्य से? तो जो कैगा परमाणु संयंत्र है ये है भारत के राज्य कर्नाटक में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र था उसका नाम था तारापुर, वो था तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि स्थित है तारापुर महाराष्ट्र में। और जो परमाणु संयंत्र होता है इसमें जो भारी जल के रूप में यूज किया जाता है वो किया जाता है H2O, यानी जो भारी जल यूज किया जाता है वो होता है H2O, ये भी आपको याद रखना है। और जो परमाणु संयंत्र होता है इसमें जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। और जो परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है वो होता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो जो भारत का पहला केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। तो आपको बताना कि एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का क्या नाम? तो इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी। टीडीपी का फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रुप डी में कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है टीडीपी से। अब दूसरा क्वेश्चन, भारत की जो पहली जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा वो स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया स्थापित किया जा रहा है वो किया जाएगा वडोदरा शहर गुजरात में। और भारत की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही वो बनेगी मणिपुर में। भारत की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी भी अभी प्रस्तावित हुई बनने को, वो बनेगी आंध्र प्रदेश में। और भारत की में पहली डिजाइन यूनिवर्सिटी बनने जा रही सोनीपत हरियाणा में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ESL नरसिम्हन जो कि तेलंगाना राज्य के भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महिला किसानों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ई पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया महिला ई हाट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो है मेनका गांधी जो कि है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेघालय के पहले लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रणय कुमार मूसाहारी। प्रणय कुमार मूसाहारी को मेघालय के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। जो मेघालय इसकी राजधानी है शिलांग और इसके जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम है तथागत रॉय और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कोनराड संगमा। मेघालय की जो राजधानी है शिलांग जो है ये बनेगा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी। पहले भारत में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें 99 स्मार्ट सिटी शामिल थी, लेकिन इस साल 2018 में एक और शामिल कर दी गई। तो अब जो टोटल स्मार्ट सिटी बनेगी वो हो गई है 100 और जो 100वीं स्मार्ट सिटी है वो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और मेघालय में ही शहर पड़ता है चेरापूंजी जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आनंद कुमार को दुबई में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना कि आनंद कुमार का इनमें से किससे संबंध है। तो आनंद कुमार जो हैं ये सुपर 30 जो कोचिंग है IIT JEE की पटना में उसके संस्थापक हैं या फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली भारतीय अपंग महिला जिसे हाल ही में ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से प्रदान की गई, तो इनका क्या नाम है? तो ये है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है दुनिया की पहली अपंग महिला हैं जो कि एवरेस्ट को फतह किया और इनको अभी भी ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। जो अरुणिमा सिन्हा हैं ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला से हैं और भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था उनका नाम है बछेंद्री पाल।
एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, ये पड़ती है नेपाल में, ये एक हिमालयन रेंज है। दूसरी बात, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नेपाल में जो नाम है वो नाम है सागर माथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है अयोध्या दीपोत्सव 2018 को। यहाँ पे जो 2018 का में अभी दिवाली हुई, वहाँ यहाँ पे दीपोत्सव मनाया गया, तो इसमें जो टोटल जो 1,70,000 दीपों का 1,70,000 दीपों को एक साथ जलाया गया, इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, अयोध्या दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक बात और, ये जो अयोध्या दीपोत्सव मनाया गया, ये मनाया गया अयोध्या में राम जन्मभूमि अयोध्या। अब अयोध्या जो है ये पड़ता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और फैजाबाद का अब नाम बदल दिया गया। नया नाम जो फैजाबाद का रखा गया वो रखा गया है अयोध्या धाम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या जो पड़ता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और फैजाबाद का अब नाम बदल दिया गया। तो जो नया नाम रखा गया फैजाबाद का वो है अयोध्या धाम। और उत्तर प्रदेश में ही एक दूसरा शहर पड़ता है इलाहाबाद, इसका नाम नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जिसे बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है जवाहरलाल सरीन को। लीजन डी ऑनर जो है फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस ने ही 2018 का फीफा विश्व कप 2018 जीता, जो कि रसिया में खेला गया। तो आपको याद रखना है 2018 का फीफा विश्व कप जो कि फुटबॉल का विश्व कप है वो फ्रांस ने जीता। किसको हराया, तो इसको फाइनल में फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में K9 वज्र को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो आपको बताना K9 वज्र क्या है। तो जो K9 वज्र है यह एक स्वनोदित आर्टिलरी गन है, यानी कि एक बंदूक है, और जो वर्तमान में भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिम्बेक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किन देशों के बीच आयोजित किया गया। तो जो सिम्बेक्स 2018 है ये आयोजित किया गया भारत और सिंगापुर के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। आपको सभी जो मेन देश हैं उनके साथ जो भारत युद्ध अभ्यास करता है या सैन्य अभ्यास करता है सभी पता होना चाहिए। जैसे चीन के साथ जो भारत करता है वो हैंड इन हैंड उसका नाम है, ये इंडियन आर्मी के बीच है। जापान के बीच दो हैं, एक है जिमिक्स, दूसरा है मालाबार। मालाबार जो है जापान अमेरिका भारत 3 देशों के बीच होता है, और जिमिक्स जो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो भारत और जापान के बीच। अमेरिका के बीच जो होता है सैन्य अभ्यास उसका नाम है युद्धाभ्यास। सिंगापुर के बीच जो सिम्बिक्स होता है सिम्बेक्स, ये है इंडियन नेवी का, भारतीय इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी ये करती सिम्बिक्स। दूसरी बात, जो बांग्लादेश के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है संप्रीति, और जो नेपाल के साथ सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है सूर्यकिरण, और इंडिया और रूस के साथ भी जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है इंद्र। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च किया। आप जानते हैं जो टीवी पे न्यूज आता है तो उसको पढ़ने के लिए एक न्यूज एंकर होता है, तो उसी को अब एक इंसान ना पढ़ के आर्टिफिशियल न्यूज एंकर यानी कि रोबोट पढ़ेगा। तो ऐसा करने वाला देश है चीन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा चीन। चीन ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च किया। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीन की 2 मुद्रा है, एक है लोकल एक है इंटरनेशनल। जो चीन की लोकल मुद्रा है उसका नाम है रेनबी, और जिसको इंटरनेशनल मुद्रा है उसका नाम है युआन। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन में रेनबी। तो चीन की 2 मुद्राएं हैं रेनबी और युआन, और चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति इनका नाम है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, T20 क्रिकेट मैच के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए।
दूसरी बात, अभी भी ग्रुप डी और रेलवे एएलपी का एग्जाम हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि जो भारत के फेमस खिलाड़ी हैं, तो एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता और पूछा जाता ये खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और वो किस राज्य से संबंधित पता होना चाहिए। हरमनप्रीत कौर जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। मिताली राज राजस्थान से है। स्मृत मंदाना मुंबई महाराष्ट्र से हैं। झूलन गोस्वामी ये नदिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल से हैं। हरमनप्रीत कौर जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के T20 की कप्तान है। मिताली राज ओडीआई और वनडे की कैप्टन है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कौन भारतीय 65 किलोग्राम भार वाली प्रतिस्पर्धा में विश्व के नंबर 1 पहलवान बन गए? तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो हैं ये भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और ये खेल खेलते हैं जिसका नाम है रेसलिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 21, किसे प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी टेस्ला का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जो कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, इसके जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है रॉबिन डेनहॉल टेस्ला कंपनी के नए सीईओ बने। और जो टेस्ला कंपनी है एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है। दूसरी बात, जो टेस्ला कंपनी इसके जो पूर्व में सीईओ थे उनका नाम था इलान मस्क। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इलान मस्क की एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके सीईओ कौन है? तो स्पेस एक्स के सीईओ हैं इलान मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के पूर्व में सीईओ थे, लेकिन अब जो टेस्ला कंपनी के नए सीईओ बना दिए गए हैं उनका नाम है रॉबिन डेनहॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए 2018 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो यूनेस्को है इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को के जो हेड हैं उनका नाम है एंड्रा एजोले, जो कि फ्रांस की हैं। दूसरी बात, 2018 में इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो ये बहुत ज्यादा चर्चित में रहा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल दो देशों ने 2018 में अपनी जो सदस्यता है वापस ले ली, यानी कि अमेरिका और इजराइल अब यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योगा एंड माइंडफुलनेस नामक पुस्तक का अनावरण किया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो योगा एंड माइंडफुलनेस जो पुस्तक है ये लिखी गई है मानसी गुलाटी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अभी एक साल जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं इनका एक साल पूरा हो गया था एज आ उपराष्ट्रपति। तो इन्होंने खुद एक पुस्तक लिखी है, तो उसका नाम है ऑन मूविंग फॉरवर्ड ऑन 1 ईयर इन ऑफिस, ऑन मूविंग फॉरवर्ड 1 ईयर ऑफिस। तो ये भी आपको याद रखना कि एम वेंकैया नायडू की जो पुस्तक है उसका नाम है ऑन मूविंग फॉरवर्ड 1 ईयर इन ऑफिस। दूसरी बात, जो शशांक मनोहर हैं ये जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक भारतीय हैं। दूसरी बात, चेतन भगत की 2018 में अभी पुस्तक आई थी जो बहुत ज्यादा चर्चित में रही, जिसका नाम है वन इंडियन गर्ल। तो ये भी आपको याद रखना कि वन इंडियन गर्ल जो है उसके लेखक हैं चेतन भगत। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो 2018 में आई बहुत ज्यादा चर्चित रही, जैसे कि एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर के जो लेखक हैं या ऑथर हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक पुस्तक आई थी व्हाई आई एम हिंदू, तो व्हाई आई एम हिंदू के लेखक हैं शशि थरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2018 नामक अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया एल्विस प्रेस्ले को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरी बात, अभी भी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में सिर्फ दो ही पार्टियां, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो है रिपब्लिकन पार्टी से, और इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो ये सभी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकन डॉलर। और अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। यहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सबसे अधिक
संकुल शहरों में के सूचकांक में किस शहर का पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका नाम है बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु को नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए। बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में ही भारतीय स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसका मुख्यालय है। तो इसरो का मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियो देख चुके हैं तो आपके 75 यानी कि 75 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, जो कि आपके एग्जाम यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हम पूरी सीरीज में करीब 500 से ज्यादा पिछले 8 महीने के जो यूपी SSC पैटर्न पे आधारित होंगे, नेशनल मेनली नेशनल और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सिम्बेक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किस देश के बीच में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरा जब इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो ये जो पूरी सीरीज है आप पूरी अगर अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको 500 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपके यूपी SSC पैटर्न पे आधारित हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने एग्जाम हुए हैं, जैसे यूपी PCL का एग्जाम, यूपी PCL ऑफिस असिस्टेंट, यूपी PCL ARO, यूपी PCL JE, यूपी PSC और यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड, तो उन सभी में जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आए उन सभी के जो प्रश्न पत्र हैं वो हमारे पास हम इंटरनेट से निकाल के वहां से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इस सीरीज में हम कवर करेंगे। तो अगर पूरी सीरीज फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ये वीडियो के, तो इसी सीरीज से बनने वाले हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।